हाँ तो बच्चों नमस्ते। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 2.2। ठीक है, 2.2 किससे संबंधित है? तो ये है द्विघात बहुपद से। ठीक है, द्विघात बहुपद में हम लोग प्रश्नावली 2.2 में पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो बहुपद है उसका क्या करना है? शून्यक निकालना है। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग शून्यक निकालेंगे। तो देखिए शून्यक कैसे निकालते हैं। जैसे एक नंबर में दिया है कि x² - 2x और -8 दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग नीचे क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये दोनों को इसमें गुना करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसका क्या करना है? गुणनखंड करेंगे। तो x² ये वाला शुरू वाला और इसका लास्ट वाला दोनों को गुना करते हैं। तो देखिए x² है और यहाँ 8 है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8x²। अब 8x² को ऐसे तोड़ना है दो भागों में कि जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, मतलब माइनस करेंगे या तो प्लस करेंगे। तो ये माइनस ये 2x आना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों को क्या कर दिए? पहले गुना करेंगे। तो देखिए दोस्तों 8 को ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद इसको ऐसे करना है 2 4 8, 2 2 4। अब यहीं से आपको प्लस या माइनस करके लेना है, क्या कि देखिए इसको सबको अगर हम गुना करेंगे तो 8 ही आएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए हमें? -2x। तो देखिए 2 2 4 अगर हम कर रहे हैं तो देखिए 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ था? x लगा हुआ है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम x। फिर देखिए यहाँ पर लगाएंगे x, तो यहाँ भी बचेगा x। अब देखिए यहाँ है 4x, यहाँ 2x, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बच रहा है? 2x बच रहा है, प्लस बच रहा है। लेकिन यहाँ पर तो दिया है -2x दिया है ना, तो दोस्तों इसके आगे लगा देंगे माइनस और यहाँ लगा देंगे प्लस। तो आप बताइए 4x में 2x को माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 2x बचेगा ना। तो अब इसको यहाँ लिखेंगे, पहले जो है इसको लिखेंगे x² माइनस 4x और इधर है प्लस 2x, इधर -8, ये लिख दिए। अब देखिए ये दोनों में कॉमन लेना है। ठीक है, ये दोनों जो दिया है ना इसमें क्या कॉमन आ सकता है? तो इसमें आएगा x, तो यहाँ क्या बच जाएगा? x बचेगा। अब माइनस यहाँ पर बच जाएगा 4। अब यहाँ से देखिए दोनों में क्या आएगा कॉमन? तो बीच में प्लस है ना, तो बीच में प्लस लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस, देखो 2 का पहाड़ा में कितना बार में 8 आएगा? तो 4 बार में 2 4 8। अब देखिए ये x -4, यहाँ भी x -4, ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर दोनों एक जैसा नहीं रहेगा तो इसका मतलब आप गलत बना रहे हैं। तो देखिए ये दोनों क्या है? समान है, तो ये दोनों में से एगो लिखेंगे और एगो ये वाला और ये वाला लिखेंगे, तो x + 2 ये लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों? x -4 बराबर लिख देंगे 0 और एक बार लिखेंगे ये वाला x + 2 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए जब x लिखेंगे बराबर 4 को उस पार ले जाएंगे तो 0 पहले से उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ भी देखिए x बराबर 0 पहले से है, 2 को हम उस पार ले जाएंगे तो बराबर की इस पार अगर प्लस है ना उस पार ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस हो गया। x बराबर क्या हो गया? तो -2। तो देखिए दोस्तों ये दोनों जो वैल्यू निकल गया ना इसको ही बोलते हैं शून्यांक। इसको क्या बोलेंगे? शून्यांक। तो अतः क्या बोला? देखिए यहाँ क्या बोला था? शून्य ज्ञात कीजिए ना। तो शून्य क्या है? तो 4 और -2 है। ठीक है, ये निकल गया शून्यक। अब इसमें दोस्तों कहा गया है कि शून्य की जांच करना है। ठीक है, इसे क्या करना है? तो इसे जांच भी करना है। तो जांच बराबर हम लोग लिखेंगे, देखिए अगर हम लोग द्विघात बहुपद जो है, तो द्विघात बहुपद होता कैसे है? तो देखिए द्विघात बहुपद ax² + bx + c जब इस तरह के रूप में लिखते हैं ना तो इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका पावर सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे ना, ज़्यादा घात देखेंगे क्या? 2 है, तो इसलिए क्या है? द्विघात बहुपद है। अब जब ये द्विघात बहुपद है तो इसमें से देखिए ये a आता है, इसका b आता है, ये c मतलब जिसको बोलते हैं अचर पद। ठीक है, तो ये मान आया, तो ये शून्य का गया 4 और -2। अब जांच कैसे करेंगे? लिखेंगे ऐसे शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग।
तो दोस्तों शून्यकों का योग मतलब क्या हो गया, दोनों को प्लस करेंगे, इसको और इसको, ठीक है। शून्य की यही आया ना, ये 2 को आया 4 और -2, तो हम बराबर लिख सकते हैं, इससे होता है अल्फा प्लस बीटा। जो इसका शून्यक होगा ना, इसका नाम क्या दे दिया गया, इसको अल्फा और ये वाला को बीटा कहते हैं। तो चिन्ह लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। अब इसमें हम इसको बैठा देंगे, इसको डिटेल में समझाएंगे इसके बाद। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा जो है ना, अल्फा का मान कितना आया है 4, और देखिए इसमें बीटा का मान कितना है दोस्तों -2, यहाँ बीच में यहाँ लगा देंगे -2। अब देखिए -b/a, अभी हम बताएं कि ax² प्लस bx प्लस c, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा ना उसको क्या बोलते हैं, a कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ देखिए, ये एक्स स्क्वायर का आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, इसके साथ देखिए ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये लिखा है ना। तो एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो हम इसके जगह a बराबर 1 लिखते हैं, ये वाला। और देखिए ये x के साथ जो है ना, ये x के साथ वो क्या होता है b, तो b बराबर क्या लिख देंगे 2। और जिसमें कुछ भी नहीं है ना, x y z कुछ भी नहीं है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट, हिंदी में उसको बोलते हैं अचर पद, तो ये लिख दें -8, ये आ गया। अब देखिए इसमें से -b, तो b का वैल्यू कितना है, तो -2 है, देखिए 2 है ना, और इसका आगे चीज माइनस लगा हुआ है। अब देखिए कितना है b/a, a का मान कितना है 1, इसके नीचे 1 लिखेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में -2 गया, कितना बचेगा दोस्तों, तो यहाँ बच जाएगा 2 बचेगा। अब यहाँ b में तो इसका आगे माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो बराबर माइनस माइनस प्लस, देखिए आया दोनों तरफ बराबर। अब ये शून्यकों का योग हो गया। अब देखिए दोनों का संबंध बोला है, तो शून्यकों का देखिए गुणांक हो, तो शून्यकों का गुणांक या गुणनफल भी लिख सकते हैं। तो ये गुणा मतलब अल्फा बीटा करेंगे, अब बराबर होता है कि c/a। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मतलब 4 और बीटा मतलब कितना दोस्तों, ये वाला -2 बराबर c/a। तो देखिए ये a का मान होगा, ये b है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये c आ जाएगा, मतलब ये वाला नहीं, इसमें देखिएगा a b c, तो -8 आ जाएगा इसका, और ये बटे 1। अब देखिए 4 से इसको गुना करेंगे -8 होगा, और ये भी -8 होगा, तो यही हो गया दोस्तों इसका आंसर, ठीक है, यही बोला था। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 4s² माइनस 4s² माइनस 4s और प्लस दिया है दोस्तों यहाँ 1। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे, तो ये भी उसी तरह बनाना है, ठीक है। क्या करेंगे, पहले 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन देखिए ये जो है ना इस तरह का 4s² माइनस 4s और प्लस 1, तो इसमें नियम क्या है, ये शुरू वाला और ये लास्ट वाला गुना कर देना है। तो 4 को अगर 1 से हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 4s² होगा। तो आप 4 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ या घटाव दोनों में से एक करेंगे, तो ये बीच वाला आना चाहिए। तो क्या कीजिएगा, 4 का ऐसे लघुत्तम कर दीजिए। तो देखिए अगर हम 2 दूना 4 कर रहे हैं, तो 2 दूना 4, तो 2 और 2 को अगर हम गुना करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 2 और 2 जोड़ने से कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2x और फिर 2x। अगर इसके देखिए यहाँ माइनस चिन्ह है ना, तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे, और हम लोग जानते हैं जब माइनस माइनस चिन्ह रहेगा तो अंक ये जोड़ाता है और चिन्ह क्या रहता है, माइनस। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे 4s² माइनस 2s, अब माइनस हो जाएगा 2s प्लस हो जाएगा 1। अब देखिए ये दोनों में कॉमन लेंगे, तो दोनों में क्या आएगा कॉमन, 2 आएगा। तो 2s अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ 2s बचेगा, और फिर 2 को यहाँ लिए दोस्तों तो माइनस ये 1 बचेगा। फिर अगर यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे कि दोनों में आना चाहिए, तो देखिए कुछ नहीं, 2s लेंगे तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ 1 है तो हम 1 ही लेंगे। 1 अगर ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2s माइनस 1 बच गया। अब देखिए ये दोनों मिल रहा है तो एगो लिखेंगे 2s माइनस 1, अब फिर ये वाला और ये वाला यानी 2s माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ आ गया। अब देखिए एक बार ये इक्वल टू 0 और एक बार ये इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0,
और फिर 2s माइनस 1 इक्वल टू बिठाएंगे 0। जब अगर हम 2s को लिखेंगे तो 1 को उस पार ले जाएंगे तो माइनस, अभी क्या हो जाएगा प्लस, फिर s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब ये भी देखिए, अगर 2s बराबर ये -1 तो उधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। तो देखिए ये दोनों हो गया शून्यक। अब लिख देंगे अतः शून्यक 1/2 और क्या आ गया दोस्तों, फिर 1/2, ये मेरा निकल गया। लेकिन इसका आगे क्या कहा है कि इसका जांच करना है। ठीक है, जांच में क्या करना है, तो देखिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हम निकाल लेंगे इसका जांच, लिख देंगे नीचे। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा। अब जांच में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और बराबर होता है -b/a, और -b/ क्या होता है -x का गुणांक बटे हो जाता है x² का गुणांक, ये आता है इसका। अब देखिए दोस्तों, जब ये अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं ना, मतलब इसी का बात कर रहे हैं, तो 1/2 और फिर प्लस करेंगे 1/2 बराबर, देखिए -b किसको हम बोले, जो s है स्क्वायर जिसमें रहेगा उसको a बोलेंगे, इसके बाद वाला जिसमें s लगा रहेगा ना उसको b कहते हैं, और जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ उसको क्या बोलते हैं, तो c कहते हैं, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। वह हमेशा उतना ही रहेगा, लेकिन ये सब का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। अब देखिए ये -b, तो माइनस लिखेंगे। अब b का वैल्यू कितना दिया है -4, तो यहाँ लिखेंगे -4 बाई कितना a का वैल्यू कितना है दोस्तों 4, तो 4 लिखेंगे। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 + 1। अब यह b/a था, ये 2 का करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2/2 कितना आ जाएगा, आइए देखिए माइनस माइनस प्लस 4/4, और ये 4/4 देखिए दोनों को काट देंगे, 1 आया, इसका मतलब दोनों इक्वल आ गया। अब इसका निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल में क्या करेंगे, बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 करेंगे बराबर c/a। तो देखिए c कितना दिया वो 1, तो c लिखेंगे 1, और a कितना दिया दोस्तों, ये मतलब s² वाला स्क्वायर वाला, तो 4, तो ये लिख दिए। तो 1/4 बराबर देखिए 1/4 आया, दोनों इक्वल, ये हो गया जांच में भी आंसर। अब 3 नंबर में कह रहा है कि 6x² -3 और -7x ये दिया है दोस्तों। जब ये वाला दिया है कि 6x² -3x, तो हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले उसका आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या, जैसे x² है इसके बाद x आएगा, इसके बाद क्या आएगा ना कांस्टेंट आता है, इसलिए ना लिखते हैं ax² + bx + c, ये आता है। लेकिन इसमें क्या किया, ऐसे घुसा दिया, ये c को पहले कर दिया, bx को बाद में कर दिया, तो इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको पहले आरोही क्रम में लिखना होगा, ये 7x को इधर घुसाना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। तो देखिए 6x² है, ये माइनस ये 7x करेंगे, और ये माइनस हो जाएगा 3, ये बन गया बहुपद, द्विघात बहुपद। अब इसे क्या करेंगे दोस्तों, तोड़ेंगे। तो देखिए ये दोनों को गुना कीजिए, 6 कितना हो जाएगा 18, तो ये 18x² हुआ ना। अब 18 को आप ऐसे तोड़िए कि जोड़ने या घटाने से बीच वाला आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 18 का पहले लघुत्तम कीजिए, 2 नाम 18 और 3 तिया 9। अब देखिए ये तीनों को अगर हम गुना करेंगे तो 18 तो आएगा ही क्योंकि उसी का तो हम गुणनखंड किए हैं। अब देखिए हमें लाना कितना है, 7x लाना है, तो 7x मेरा कैसे आएगा, 3 तिया 9, 9 में 2 घटा देंगे, आ जाएगा 7x। तो अब हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं कि 6x² माइनस कितना आएगा, 3 तिया 9x, और यहाँ अगर लिखेंगे 2x और -3। अब देखिए अगर हम यहाँ माइनस दे देते हैं तो 9 दूना 18 तो होगा, 6 तिया 18, लेकिन इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो 9 और 2 11 हो जाएगा ना, जबकि यहाँ माइनस दिया है। अगर हम यहाँ चिन्ह में प्लस कर देंगे तो 7x प्लस आ जाएगा, इसलिए हमें प्लस यहाँ करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें से क्या आएगा कॉमन, 3 आएगा। अगर हम 3 लेते तो 3 दूना 6x आएगा, और यहाँ 3 तिया
9x। देखिए 3 दूगुना 6x² और 3 तिया 9 प्लस यहाँ पर आप क्या कॉमन लेंगे कि दोनों में आना चाहिए। तो अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो देखिए 2 में नहीं आएगा, 2 लेंगे तो 3 नहीं आएगा। तो इस समय क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, ऐसे ले दिए। अब देखिए ये दोनों मिल रहा है ना, तो एगो लिखेंगे 2x - 3 एगो लिख दिए, और एक बार ये वाला और ये वाला लिखना है, मतलब 3x + 1 लिखेंगे, ये आ गया। अब तो ये बहुपद है, तो बहुपद जब है तो हम यहाँ = 0 नहीं देख सकते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण हो जाएगा, वो अगला वाला चैप्टर में पढ़ना है। तो अब क्या करेंगे, ये = 0 लिखेंगे, मतलब 2x - 3 = 0 और 3x + 1 लिखेंगे दोस्तों 0। अब देखिए 2x लिखेंगे, ये 3 को अगर उधर लेके चल जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। अब देखिए यहाँ पर अगर 3x बराबर 1 को उधर ले जाएंगे माइनस, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। तो ये मेरा शून्यक निकल गया, ये जो निकला ना x का मान 2 गो, इसी को बोलते हैं शून्यक। अब देखिए अतः शून्यक क्या क्या आएगा, तो 3/2 और -1/3 इतना है, ये आ गया। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें जांच भी तो करना होगा। तो जांच में देखिए फिर अगर देखिए ये 6x² है और -3 और -7x है, तो आप इसमें नहीं मानिएगा कि A B C ऐसे नहीं मानना है। जो जिसमें x² रहेगा ना, देखिए ax² + bx और +c होता है, तो जिसमें अगर ये स्क्वायर लगा हुआ रहेगा उसके साथ जो गुना है उसको हम बोलते हैं a, और जो ये x² है तो देखिए यहाँ पर x लिखा है, तो इसके साथ जो गुना है ना इसको बोलते हैं b, और जिसमें कुछ भी नहीं है उसको बोलते हैं c। तो इसमें x² है तो ये क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो a बराबर 6 और ये वाला आ जाएगा b, तो b बराबर कितना हो जाएगा -7 और ये वैल्यू आ जाएगा c = -3। अब इसमें क्या करेंगे, यही वाला बैठा देंगे, जांच लिखेंगे यहाँ पर। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा + बीटा। तो देखिए अल्फा है 3/2, तो लिखेंगे 3/2, अब प्लस देखिए 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 बराबर क्या होता है फिर -b/a दोस्तों, तो -b ये वाला है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, और देखिए b का मान कितना है, तो -7/a, और a का मान कितना है यहाँ 6। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना दोस्तों तो उतने आएगा। ये देखिए जैसे कि ये 2 ले लेंगे ना, 3 और 2 का लघुत्तम कितना होगा 6, और 2 तिया 6, 3 तिया 9, अब माइनस देखिए 2 1 कितना आ जाएगा 2, बराबर यह आ जाएगा 7/6। अब देखिए 9 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 7, 7/6 बराबर 7/6, देखिए दोनों बराबर हुआ। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल का क्या होता है, गुणनफल, तो गुणनफल बराबर होता है अल्फा × बीटा। तो देखिए अल्फा ये बीटा ये जो शून्यक निकला है ना उसी का नाम यहाँ पर दिया गया अल्फा और बीटा। कुछ तो नाम देना पड़ेगा शून्यकों का, इसलिए उसका नाम दिया अल्फा और बीटा। तो ये अल्फा × बीटा करेंगे हम, तो देखिए 3/2 है और इसका इंटू करेंगे -1/3, मतलब जो भी शून्य का आएगा ना उसको एक बार प्लस करके दिखाइए और एक बार गुना करके दिखाइए। अब बराबर इसका होता है c/a। देखिए c मेरा कौन वाला हो जाएगा, अचर पद, तो -3/a। देखिए a मतलब जो स्क्वायर में लगा हुआ है, तो 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब देखिए इसको बनाएंगे कितना हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा तो -1/2 आएगा, और ये 3 का 3, 3 दूना 6, तो -1/2। देखिए आया दोनों इक्वल। तो इसका मतलब का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 4 नंबर में क्या कहा कि 4u² + 8u ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें गुणनखंड 3 गो वाला नहीं है, तो और आसान हो गया। जबकि अगर हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे कि 2 गो है, तो यहाँ अगर हम 4 लेंगे तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4। अगर u ले लेते हैं तो देखिए यहाँ u बचेगा, u और u गुना करेंगे तो u² होता है प्लस 4 दूगुना 8, तो ये आ गया। अब दोस्तों एक बार हम ये बराबर 0 लिखेंगे और ये बराबर 0, मतलब u + 2 बराबर एक बार 0 लिख देंगे
और एक बार 4u इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो देखिए u इक्वल टू कितना आएगा, 2 उधर ले जाएंगे तो -2, और ये u इक्वल टू 0/4। और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर से अगर 0 को भाग देंगे तो क्या आ जाता है दोस्तों, 0 ही आ जाता है। तो यहाँ पर ये 2 निकल गया, अतः इसका शून्य क्या आ गया, तो -2 और 0, इसका यही शून्यक हो गया दोस्तों। अब देखिए इसमें जांच में क्या करेंगे ना, अब इसका जांच देखिए, तो जांच में लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, अब बराबर -b/a होता है। अब इसमें आप बैठा दीजिए अल्फा का -2, अब प्लस देखिए बीटा, तो बीटा का क्या है दोस्तों 0, अब -b/a। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो दिया है 4u² अब प्लस 8u दिया है, तो देखिए हम क्या बताएं कि जो स्क्वायर रहेगा ना उसके साथ जो रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं a² प्लस bx प्लस c ये होता है मेरा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसी को देखते हुए बनाना है ना। तो जो x² है उसके आगे उसको क्या बोलते हैं a, तो देखिए u² है ना यहाँ पर, तो इसका आगे वाला ये हो जाएगा a, तो a इक्वल टू 4। अब देखिए u जो है, देखिए u x लगा है तो इसमें बोलते हैं b, तो ये हो गया मेरा b। और क्या होता है अचर पद, जिसमें ये सब कुछ भी लगा हुआ नहीं रहता है, सिर्फ जो संख्या में रहता है 1 2 3 100 1000 2000, तो ये सबको क्या बोलते हैं अचर पद, यानी कांस्टेंट कहते हैं जो c है। तो देखिए कुछ भी नहीं है तो इसमें c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, जब जो चीज़ नहीं है वो वहाँ पर 0 है। तो देखिए ये -b/a, तो बताइए इसमें b कितना हो जाएगा 8, तो ये -8, अब बटे a देखिए a कितना है यहाँ पर 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब देखिए 4 से भाग देंगे 4 दूना 8, देखिए दोनों हुआ बराबर, -2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों -2, तो ये आ गया। अब ये शून्यकों का योग कर लिए। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल भी तो लिखना होगा, क्योंकि दोनों का चेक करना है। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है वह क्या होता है फॉर्मूला, तो अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, जिसका होता है c/a, c/a मतलब अचर पद, तो अल्फा इंटू बीटा, यही वाला अल्फा ये वाला बीटा है, तो -2 को गुना करेंगे 0 से, और ये c/a, c मतलब देखिए कुछ दिया इसमें c, ये a ये b, तो c नहीं है मतलब c 0 है, तो 0/a, a मतलब कितना दोस्तों 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब बताइए 2 से 0 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, और ये 4 से 0 को गुना करेंगे 0, यही हो गया इसका आंसर। अब चलिए इसका आगे 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए तो एक का। अब देखिए इसका 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब 5 नंबर में इसका लिख रहा है कि t² -15, देखिए t² -15 दिया है। अब इसका हमें पहले गुणनखंड करना है, क्या करना है इसका गुणनखंड, ये जो शून्यक निकाल रहे हैं ना ये तो गुणनखंड ही कर रहे हैं। अब देखिए इसको जब देख रहे हैं तो ये मान लेते a² है, यहाँ हमको b² दिखाई देगा, तो इसको b² बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये t का अगर हम स्क्वायर कर दिए, अब 15 को हम कौन सा संख्या लिखेंगे जो कि 2 बार लिखेंगे तो 15 ही आएगा। तो अगर हम √15 और √15 इसे कर देंगे तो देखिए रूट के अंदर जाएगा 15 गुना 15, तो क्या निकल जाएगा दोस्तों 15 निकलेगा, तो इसलिए हम उसको √15 का स्क्वायर कर देंगे, ऐसे लिख देंगे √15 देखिए इसका स्क्वायर। अब बताइए ये जैसा आ गया तो इसको हम कैसे देख रहे हैं a² - b² है, मतलब ये आ गया a² - b², जिसका फॉर्मूला क्या होता है a + b × a - b, तो ये कर देंगे। तो एक बार लिखेंगे t + √15 और एक बार लिखेंगे दोस्तों t - √15, ये हो गया। अब हमें तो शून्यक निकालना होगा, t का वैल्यू निकालना होगा, तो इसलिए क्या करेंगे t + √15 बराबर लिखेंगे एक बार 0 और एक बार लिखेंगे t - √15 बराबर लिखेंगे 0। अब t बराबर 15 को उधर ले जाएंगे तो √15 हो जाएगा, और t बराबर हो जाएगा उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा 15, प्लस हो गया। अब देखिए अतः शून्यक क्या आ गया दोस्तों, ये और ये मतलब -√15 और √15, ये है इसका शून्यक। अब हमें जांच भी तो करना है। अब देखिए जांच करेंगे, जांच लिखेंगे, और शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, ये ना जानते हैं, तो अल्फा का मान है √15
अब प्लस बीटा का मान है √15, अब बराबर क्या होता है दोस्तों माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी देखिए इसमें बी दिया है क्या, देखिए टी स्क्वायर -15 अगर है तो इसमें बी है, अगर ये टी है तो टी स्क्वायर के साथ जो है तो ए हो गया ना, ये इसके कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो ए बराबर 1 होगा। और यहाँ पर देखिए टी कहीं लगा हुआ इस इक्वेशन समीकरण में, तो ये द्विघात बहुपद में कहीं भी नहीं दिख रहा है हमें टी, तो इसलिए टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट है, ये अचर पद है जिसमें एक्स वाई कुछ भी लगा हुआ नहीं है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा -15, जिसका होता है माइनस बी बाई ए, तो -0/a, ए का मतलब 1। अब देखिए ये दोनों को काट देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, इससे इसको भाग देंगे तो भी 0 आएगा। ये आ गया इसका जांच में, मतलब शून्यकों का योग ये आ गया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे फिर। अब इसमें आ जाता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का क्या होता है, इसमें आ जाता है अल्फा इंटू बीटा, यही ना दोस्तों। तो अल्फा है √15 माइनस का, और इधर है √15, बराबर क्या होता है सी बटे ए। तो देखिए ये क्या है अचर पद है ना, इसलिए इसको बोलेंगे सी। तो माइनस दिया तो -15 और सी बटे ए, तो ए कितना दिया है, टी के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 छिपा हुआ है, तो इसमें 1 लिखेंगे। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों माइनस, देखिए √15 तो 15 ही निकलेगा, अब बराबर -15, ये हो गया देखिए आंसर, ठीक है। चलिए अब इसका अगला नंबर देखिए, ठीक है। 4 नंबर हो गया, लास्ट बचा है ये 5 तो हो गया। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर कह रहा है कि 3x स्क्वायर है -x और -4 ये दिया है दोस्तों। तो देखिए आप तो गुणनखंड करते आ रहे हैं, तो बताइए अभी तक समझे कि नहीं। तो देखिए ये वाला क्या करेंगे, अभी फिर से बता रहे हैं, -x और -4 है ना, तो ये दोनों को गुना कीजिए, तो 3 4 कितना हो जाएगा 12। अब 12 को आप सिंपल लघुत्तम कर दीजिए, 2 छक 12, 2 तिया 6, ये आ गया। अब इसको तो गुना करेंगे ना, 3 दूना 6, 6 दूना 12 तो आएगा ही, लेकिन आपको लाना कितना है यहाँ पर -x लाना है। तो -x आप कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो -x के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे कीजिए, देखिए 2 दूना 4, 4 में 3 को घटा देंगे, कितना बचेगा दोस्तों x बचेगा ना। तो 2 दूना 4, आप इसको कभी इधर से गुना कीजिए, फिर कभी इधर से गुना कीजिए, ऐसे करते करते आप प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, तो आप भी सीख जाइएगा आसानी से। तो 2 दूना 4 में अगर हम 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। अब देखिए 1 अगर है तो हम यहाँ x लगा देंगे और यहाँ भी x लगा देंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब बताइए 4 में 3 गया x, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं माइनस, तो इसका मतलब माइनस हमें यहाँ लगाना होगा और प्लस यहाँ पर लगाएंगे, तब जाके यहाँ आएगा, क्योंकि जो संख्या है उसके आगे जो चिन्ह रहता है ना बड़ा वाला, तो बड़ा चिन्ह जो बड़ा रहेगा तो उसके आगे वही चिन्ह लगाया जाता है। अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ये देखिए बड़ा है तो इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए इसको लिखेंगे, तो 3x स्क्वायर है और माइनस क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप इसमें किसी को भी लिख सकते हैं, इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको भी पहले लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं किसी को पहले लिखिएगा, आप इसको भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं कि प्लस यहाँ 3x लिख दिए और यहाँ -4x कर दिए, ये वाला देखिए आएगा, 4 में 3 गया x और यहाँ पर क्या बचा माइनस, तो माइनस होगा और -4 ये आ गया। अब देखिए ये 3 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो देखिए 3 तो यहाँ भी है, x इसमें भी है, चलिए x ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या x + 3 तो ले लिए हैं दोस्तों, तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या कॉमन लेंगे, ये आएगा, तो 4 लेने से आ जाएगा, 4 लेंगे तो इसमें भी 4 है, तो ये x बचेगा। और देखिए अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ से देखिए गुना भी करना पड़ता है, ये माइनस और प्लस, माइनस फिर माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ तो प्लस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तब ना होगा माइनस प्लस माइनस। अब देखिए ये दोनों मिल गया, तो दोनों जब मिल जाएगा तो एगो लिख दीजिए ये और एगो ये और ये लिख दीजिए, यानी 3x - 4 ये हो गया।
आप लिखना है क्या, x प्लस 1 बराबर 0 और एक बार 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू निकल जाएगा, x बराबर 1 को उस पार ले जाएंगे दोस्तों, -1 आ जाएगा, और 3x बराबर -4 को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो ये x इक्वल टू तो -1 आ गया, ये x इक्वल टू देखिए ये 4, और जब भी इसके साथ गुना रहता है वो नीचे आ जाता है, तो 4/3। तो अतः आ गया इसका शून्यक, ठीक है। अतः शून्य क्या हो गया, -1 और आ गया 4/3, इतना है। अब क्या करना है, इसका जांच बोला है करने के लिए, इसलिए जांच करेंगे। अगर नहीं बोलता तो इसका आंसर यहीं पर हो गया, ठीक है। लेकिन जांच करने का है इसलिए यहाँ पर जांच लिखेंगे। और जांच में क्या होता है कि शून्यकों का योग, जो कि दोनों ये आया है ना शून्यक, तो उसका योग करेंगे तो जो है लिखा हुआ उसके बराबर होगा। तो ये दोनों को क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्फा बीटा। तो ये जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये होता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा जो है ना, तो अल्फा का मान कितना है, ये को शून्यक जो है ना ये -1 है, तो ये -1 लिखेंगे, और ये बीटा मतलब दूसरा वाला तो है 4/3। अब बराबर क्या होता है -b/a। तो देखिए फिर यहाँ बता रहे 3x² - x - 4 दिया, तो ये x² के साथ जो गुना है ना इसको बोलते हैं a, जो x के साथ गुना रहेगा ना यहाँ पर गुणांक, उसको b कहते हैं, जिसमें x y नहीं है उसको बोलते हैं c। तो आप बताइए यहाँ -b/, तो b का जगह में कितना है दोस्तों, यहाँ कुछ है, सिर्फ x लगा हुआ, इसका मतलब 1 है, और इसके आगे चिन्ह क्या है तो माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। लेकिन यहाँ तो -1 है तो यहाँ घेर के माइनस लगा देंगे। अब बाय क्या a, तो a का वैल्यू यहाँ देखिए 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, ये आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, 3 × 3, अब प्लस 4/3 आएगा, अब बराबर 1/3 आएगा। ये देखिए 4 में 3 गया 1, तो 1/3 बराबर आया 1/3, यही हो गया। अब देखिए शून्यकों का क्या लिखेंगे, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है दोस्तों अल्फा × बीटा। पहला वाला वैल्यू को बोलेंगे अल्फा, दूसरा वाला को बोलते हैं बीटा, इक्वल टू आता है दोस्तों c/a। तो देखिए अल्फा कितना आया -1, तो -1 लिखेंगे, और बीटा कितना आया तो 4/3 बराबर c/a। देखिए c ये वाला बोलेंगे तो -4/a। देखिए मतलब x² का जो गुणांक है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो ये 4 से गुना करेंगे -4/3, और ये -4/3, देखिए दोनों आया बराबर, तो ये हो गया 1 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है ना ये 1/4, तो 1/4 क्या है, ये शून्यकों का योग दिया है दोस्तों। पहले लिख देते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग को हम लोग जानते क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये दिया है 1/4, और फिर ये दिया है शून्यकों का गुणनफल। क्वेश्चन में यही कहा है ना शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया है कि -1। अब बताइए इसका क्या होता है दोस्तों, -b/a होता है ना, और इसका होता है कि c/a होता है। अब देखिए यहाँ पर a बराबर, जब a बराबर यहाँ पर कितना, देखिए a का मान 4 है, और यहाँ पर a का मान अगर हम कुछ नहीं मानेंगे तो 1 है। तो देखिए जब एक ही समीकरण मतलब एक ही को बहुपद है, और एक ही बहुपद में क्या दोनों वैल्यू अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एक ही आदमी है, कोई शादी में आया हुआ है, आप किसी आदमी के पास जाके कह रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, फिर किसी के पास गया और वही आदमी कह रहा है कि मैं इंजीनियर हूँ, तो क्या ये हो सकता है, जबकि वो एक ही को कोई चीज़ है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, बार बार अलग अलग से चीज़ बोल रहा है। या तो किसी के पास गया बोलेगा मैं 25 साल का हूँ, बोला कि शून्यकों का योग, तो ये वाला शून्यकों का योग दिया और ये शून्यकों का गुणनफल दिया। तो देखिए इसमें द्विघात बहुपद नहीं दिया है, तो क्या करेंगे हम द्विघात बहुपद मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए मान लेंगे, माना कि द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² होता है प्लस bx प्लस c, इतना है। और इसका शून्यक क्या मान लेंगे, तो शून्यक हो गया अल्फा और बीटा, ठीक है दोस्तों।
बीटा। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें हमें बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो हम लोगों को द्विघात बहुपद निकालना है। तो उसमें क्या करेंगे, हम मान लेते हैं एक दूसरे को। तो मान लिए, माना कि द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, और इसका शून्य क्या मान लिया, अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योग जो होगा ना, तो शून्यकों का योग ऐसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो ये दोनों का योग कर देंगे, तो बोल रहा है कि 1/4 है, ये लिख दिए। आप कह रहे हैं कि दोनों का गुणनफल दोस्तों, तो अल्फा इंटू बीटा होगा गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होगा, और ये बराबर दिया है -1। अब एक चीज़ देखिए, इसमें से क्या होता है, -b/a होता है, और इसमें होता है दोस्तों c/a। अब देखिए यहाँ हम देख पा रहे हैं कि a बराबर यहाँ कितना है 4, और यहाँ a बराबर कितना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। तो देखिए यहाँ a का मान 1 है और यहाँ का a का मान 4 है। क्या ऐसा संभव है, एक ही आदमी है, और एक ही आदमी मान लेते हैं कि कहीं बैठे हुए हैं, और कहीं वो कह रहा है कि उम्र हो रहा है 60 साल, फिर वही आदमी किसी दूसरे आदमी के पास जाके फिर कह रहा है कि मेरा उम्र हो रहा है 70 साल। तो क्या ये संभव है, एक ही आदमी कभी बोल रहा है 60, कभी बोल रहा है 70, कहीं एक वो ना उसका उम्र होगा, जब एक आदमी होगा तो उसका एज एक ही है। तो इसलिए क्या करेंगे, ये ए का वैल्यू क्या होगा, ये आदमी अगर है मान लेते ये बोल रहा है कि इसका 4 साल हो रहा है, तो यहाँ भी तो 4 साल होना चाहिए। इसलिए इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे 4 से, तो ये 4/4 ये कर देंगे। अब 4/4 को काटना नहीं है, काटेंगे तो फिर 1 ही आ जाएगा, तो इसलिए इसको 4 से गुना कर दिए। अब देखिए ये a का मान भी 4 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 4, और b बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला देखिए b का जो मान है ना, b का आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये -2 आ जाएगा यहाँ पर, तो b बराबर -1, और ये c बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 से -1 को गुना करेंगे तो -4, ये हो गया। अब जब ये चीज़ आ गया तो अब उसमें से क्या करेंगे हम, अब द्विघात बहुपद लिख देंगे। देखिए द्विघात बहुपद हम क्या माने, इसमें पुट कर देंगे। देखिए a, तो ये मतलब हो जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये है, तो a का मान कितना है 4, तो ये 4x² लिखेंगे, प्लस b, देखिए b का मान -1 है, और ये x है, और c का मान देखिए -4, ये कर दिए, तो ये 4x² हो जाएगा, माइनस x हो गया, माइनस इससे गुना करें -x, और ये -4, यही हो गया आंसर दोस्तों। तो अतः द्विघात बहुपद क्या आ गया, ये वाला। आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः द्विघात बहुपद क्या आ गया, ये वाला आ गया, यानी 4x² -x -4 है, तो यही निकालना था। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, तो या 3 नंबर भी लिख लेते हैं एक ही बार में। और 3 नंबर दिया 0 और √5, तो 0 और √5 दिया है, तो आप देखिए ये भी निकला है। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर। ठीक है, 2 का 2 नंबर देखिए क्या दिया है कि √2 और 1 दिया है, तो इसको भी क्या करेंगे, देखिए द्विघात बहुपद बोला है निकालने के लिए, तो मान लेंगे, माना कि द्विघात बहुपद मान लेंगे कि ax² प्लस bx और प्लस c है, और इसका क्या मान लेंगे, इसका शून्यक जो होगा ना, वह शून्यक क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा है, ये शून्यक इसका अल्फा और बीटा हो गया। अब दोनों का योग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा तो बोलता है कि √2 है, और इसका होता है कि -b/a, ये होता है। और इसका गुणनफल करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ a का मान जब अगर हम c/a लिखेंगे, तो देखिए a यहाँ भी 1 है, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो a बराबर b1, a बराबर b1, तो इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि a का मान बराबर है। आप लिखेंगे यहाँ सिर्फ a ही बराबर करना है, क्योंकि इसमें b तो इसमें b नहीं है, सिर्फ a को ही देखना है, इसमें बराबर कर दीजिएगा, बस हो गया। a का मान 1, b का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए b = √2 माइनस, क्योंकि b के आगे माइनस है, और ये c बराबर कितना हो जाएगा, देखिए c बराबर ये है 1। आप लिख देंगे कि अब ये वाला आ गया ना, तो आप देखिए ax² प्लस bx प्लस c ये दिया है, तो a का मान कितना है 1, तो 1 × x², और b का मान कितना है कि -√2 है, और इंटू x है, अब प्लस क्या है c का मान 1, तो आ जाएगा x² माइनस को गुना करेंगे √2x, अब प्लस हो जाएगा 1। अब यहाँ लिख देना है कि अतः द्विघात बहुपद x² -√2x और +1 इतना है।
बस ये बनाना है दोस्तों। अब देखिए इसका आगे 3 नंबर का बोला 0 और √5 है, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 नंबर में क्या है कि 0 और √5 है। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, मान लेंगे इसमें भी। अब ये सबको सिर्फ हम मिटा रहे हैं, सब में तो यही मानना है, तो इसलिए यही चीज़ को सिर्फ हम मिटा रहे हैं। देखिए मान लिए माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c है और इसका शून्यक भी क्या मानेंगे, अल्फा और बीटा है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ करेंगे तो बोलता है 0 है, और दोनों को गुना करेंगे तो बोलता है √5 है। तो हमें द्विघात बहुपद निकालना क्या, कि द्विघात बहुपद क्या है। तो देखिए इसका होता है -b/a और इसका होता है c/a। अब देखिए यहाँ पर a का मान हम ये 1 मान सकते हैं, यहाँ भी a का मान सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर बराबर है, तो a बराबर 1 है और b बराबर दोस्तों यहाँ कितना है, देखिए b बराबर 0 है और c बराबर देखिए c ये वाला मान हुआ, तो c बराबर √5 है। अब हम लिख सकते हैं द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे अब, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि द्विघात बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, ax² है, तो a के जगह में क्या 1, तो यहाँ x² लिख देंगे। और देखिए b के जगह क्या आएगा, तो 0 आ जाएगा ना, 0 × x। अब प्लस देखिए c के जगह में √5। अगर हम इसको गुना कर देंगे x² 0 से ही खत्म हो जाएगा, तो 0 बचेगा और ये बचा √5। तो लिख देना यहाँ अतः द्विघात बहुपद x² + √5 है। बस ये है दोस्तों। अब देखिए फिर इसी का, ठीक है, 3 नंबर। अब देखिए इसी में 3 नंबर में क्या कहा गया था, 3 तो हो गया, 4 नंबर देखिए इसका, 2 का ही 4 नंबर, 2 का 4 नंबर की 1 और 1 दिया, देखिए 1 और 1 दिया है। तो ये मान लेंगे, माना कि द्विघात बहुपद ax² bx + c है और इसका भी शून्य क्या होगा, इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा जो लिखेंगे 1 है और कहता है दोनों को गुना करेंगे तो 1 है। इसका क्या होता है -b/a और इसका होता है c/a। देखिए ये a बराबर यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तो a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा, देखिए b बराबर 1 है लेकिन इसका चिन्ह माइनस है तो इसलिए आएगा माइनस। और c बराबर, देखिए c बराबर क्या है, ये वैल्यू है 1। अब यहाँ लिख देंगे क्या होता है, ax² है + bx और प्लस c, तो इसमें बैठा देंगे। a का मान 1 तो 1 × x², b का मान कितना है -1 × x और c का मान कितना है दोस्तों 1। इसको लिख देंगे x² -1 तो -x हो जाएगा और +1। अब लिख देना है कि अतः द्विघात बहुपद आ जाएगा x² -x और +1। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। चलिए तो अब इसका आगे नंबर देखो, 4 नंबर हो गया। अब देखिए 5 नंबर का, ठीक है, इसी को बार बार लिख रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है ना, इसलिए। अब देखिए इसका 5 नंबर में क्या कर रहा है, 5 नंबर की -1/4 और +1/4, -1/4 और ये 1/4 ये दिया हुआ है। तो इसमें भी देखिए योग है, ये वाला योग है, ये गुणनफल है, ये गुणनफल, ये है योग, तो -1/4 है। और गुणनफल को देखेंगे तो 1/4 है। अब इसका आता है -b/a और इसका होता है दोस्तों क्या, c/a होता है। आप देखिए a बराबर यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो लिखना ही नहीं पड़ेगा इसमें टोटल। और ये b बराबर, देखिए b बराबर 1। आप देखिए ये माइनस ये माइनस इधर आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो b बराबर 1 और c बराबर 1। देखिए अगर ये -1 बराबर -b है तो दोस्तों यार ये कट जाएगा ना, तो b बराबर 1 आया कि नहीं, इसलिए यहाँ पर 1 आया। अब हम क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद में क्या दिए, ax² है, तो यानी ax² है + bx + c दिया है। a मतलब क्या है, तो 4, x² हो जाए b मतलब 1 × x और प्लस c मतलब है 1, तो इसको गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, 4x² + x + 1। अब यहाँ लिख देंगे कि अतः द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा दोस्तों, ये वाला, यानी 4x² + x + 1, ये लिख देना है इसका, बस ये हो गया। अब चलिए देखिए इसका आगे वाला 5 नंबर के बाद 6 नंबर देखिए। हाँ कोशिश कीजिए 6 नंबर बन जाएगा। अब देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ है,
इसमें कह रहा है कि 4 और 1 है, ठीक है। 6 नंबर में 4 और 1 दिया, तो इसमें बताना है कि द्विघात बहुपद जो होगा वो किस तरह का होगा। तो इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले क्या, ये तो योग दिया और ये गुणनफल दिया है, तो मान लेंगे, माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इतना है, और इसका शून्यक अल्फा और बीटा है। तो इसका शून्यक अल्फा और बीटा मान लिए, तो माना कि द्विघात बहुपद ax bx + c, और इसका क्या है, और इसका शून्यक, जो शून्यक होगा वो अल्फा और बीटा है। अब अल्फा और बीटा जब ये शून्यक हुआ तो दोनों को जोड़ेंगे ना, योग बोला है, तो अल्फा + बीटा बराबर आएगा 4, और जिसका होता है -b/a, ये होता है। अब अल्फा इंटू बीटा गुना करेंगे तो बोलते हैं 1 आता है, दोनों शून्य को गुना करने से 1 आता है, और दोनों शून्य को बोलता है जोड़ेंगे तो 4 आता है। तो बताइए वो कितना है, तो c/a होगा। तो देखिए यहाँ इसके नीचे अगर हम 1 मानेंगे तो देखिए a = कितना आएगा, 1 आएगा, और फिर यहाँ भी 1 मानेंगे तो a = कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ a बराबर 1 और b बराबर दोस्तों यहाँ देखिए 4 है, लेकिन b के आगे क्या है यहाँ, माइनस, तो इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। फिर c बराबर यहाँ कितना है, तो 1 है। अब इसमें बैठा देंगे ax² है + bx + c, तो इसमें हम बैठा देंगे वैल्यू। तो देखिए a का वैल्यू क्या, 1, तो 1 × x² + b का वैल्यू -4 × x लिखेंगे + c का मतलब 1 है, तो यहाँ x² हो जाएगा। ये देखिए -4 से x को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, -4, तो -4x होगा +1। अब यहाँ लिख दीजिएगा, अतः द्विघात बहुपद जो निकला मेरा वह कितना आ गया, x² - 4x + 1, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। और 2.2 जो प्रश्न वाली है यहीं पर ये खत्म हो गया। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।